हाय। ऑफन टाइम्स हम एक झूठ के अराउंड अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपको कह दिया दैट तुम्हारे आई जस्ट टेक एग्जाम्पल ऑफ माई ओन फेस। जैसे किसी ने मुझको कह दिया कि तुम्हारे चेहरे पे ये जो तिल है, इट डजेंट लुक ब्यूटिफुल ऑन यू, इसकी वजह से तुम्हारा चेहरा बहुत खराब दिखता है। एक पर्सन ने कहा एंड बट सिंस इसमें क्रिटिसिज्म था, आई टुक इट पर्सनली एंड आई एक्चुअली स्टार्टेड पेइंग मच अटेंशन टू इट कि ओके, क्या सच में इसकी वजह से मेरा चेहरा बहुत ख़राब दिख रहा है। एंड आई कॉन्स्टेंटली केप्ट थिंकिंग अबाउट इट एंड आई मेड दिस आइडेंटिटी, एक ये आइडेंटिटी बना ली इस थॉट के अराउंड कि मेरे चेहरे का ये जो तिल है, इसकी वजह से मेरा चेहरा अच्छा नहीं दिखता है। दूसरी तरफ किसी पर्सन ने मुझसे कह दिया कि तुम्हारे चेहरे का ये जो तिल है, इसकी वजह से तुम बहुत और ज़्यादा अच्छी लगती हो और ज़्यादा प्यारी लगती हो। एंड आई स्टार्टेड नोटिसिंग इट, आई फेल्ट गुड अबाउट इट एंड देन आई अगेन क्रिएटेड एन आइडेंटिटी, एक और आइडेंटिटी बना ली, एक और पहचान बना ली इस थॉट के अराउंड कि मेरे चेहरे का ये जो तिल है, इसकी वजह से मेरा चेहरा बहुत खूबसूरत दिख रहा है। डू यू सी क्या डिफरेंस हो रहा है? दोनों ही बातें ओपिनियंस हैं, यू नो। ये एक इसमें फैक्ट बस इतना है, इतना सा है कि मेरे चेहरे पे, यहाँ पे गाल पे एक तिल है, एक छोटा सा तिल है। अब वो तिल अच्छा लगता है, अब वो तिल बुरा लगता है, या उस तिल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सारी चीज़ें एक ओपिनियंस हैं। एंड कई बार नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम ओपिनियंस के अराउंड, दूसरों के ओपिनियंस के अराउंड, वो ऑनेस्टली वो ओपिनियंस कई बार हमारे अपने भी नहीं होते हैं। वो, हाँ, हमारे अपनों के ओपिनियंस हो सकते हैं, स्पेशली जो हमारे आसपास रहते हैं, स्पेशली जो लोग हमसे करीब हैं, उनके ओपिनियंस हो सकते हैं। और उसी ओपिनियन के अराउंड हम अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। बट इन रियलिटी वो हो सकता है कि वो सच ना हो, वो कुछ और बात हो वहाँ पे। और इन रियलिटी आप अपनी लाइफ में दूसरी चीज़ें भी देख रहे हो, बट स्टिल कि आप उससे अटैच्ड हो गए हो, वो बात आपके मन में घर कर गई है, आप उसी के आसपास सोच रहे हो, आर जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट ओनली, उसके आपने उसके अराउंड अपनी पहचान बना ली। सो डू यू सी द डिफरेंस कि शब्दों का कितना असर होता है? किसी ने कह दिया अच्छा, किसी ने कह दिया बुरा, एंड आई टुक इट एंड आई पेड अटेंशन टू इट एंड उसके अराउंड मेरी आइडेंटिटी बन गई। एंड नाउ दैट आइडेंटिटी इज रनिंग द शो। वेरेवर वट एवर आई एम डूइंग, एक थॉट आ जाता है कि अरे यार, ये नहीं होता तो अच्छा होता, या फिर इफ आई एम मोर इन टू द पॉजिटिव जोन, इसकी वजह से इट्स लुकिंग मोर ब्यूटिफुल, यू नो। सो what is the purpose of explaining all this, right? ये सब एक्सप्लेन करने का, ये एग्जाम्पल देने का क्या पर्पस है? तो इसका सिंपल सा पर्पस ये है दैट रिफ्लेक्ट ऑन योर लाइफ, कि आपके ऐसे कौन से बिलीव्स हैं, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके अराउंड आपने अपनी आइडेंटिटी बना रखी है। एंड उस टिक मार्क को ना, उस आइडेंटिटी पॉइंट को क्वेश्चन करो, इज दिस रियली ट्रू? इज दिस रियली ट्रू? क्या ये सच में, ये सच है भी, या बस किसी ने कह दिया है एंड हमने मान लिया है? कई बार हम स्पेशली जब हम बच्चे होते हैं तो हम बहुत ही हाईली सजेस्टेबल होते हैं। जो भी कहा जा रहा है वी टेक इट लिटरली, उन चीज़ों को हम लिटरली ले लेते हैं। और कभी कभी मजाक मजाक पे हमारे आसपास के लोग बहुत सारी चीज़ें भी बोल देते हैं, बिकॉज ऑनेस्टली नोबडी इतनी अवेयरनेस नहीं है लोगों के अंदर कि हम जो बोल रहे हैं उसका क्या असर होने वाला है सामने वाले के ऊपर। एंड इवन दो है तो इतना इमोशनली रेगुलेटेड नहीं है लोग कि वो उस मोमेंट पे अपने आप को कंट्रोल कर सके, या उस मोमेंट पे अपने शब्दों में एक बैलेंस ला के रख सके। सो वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में बैठी हुई हैं। एंड उसके बैठे होने की वजह से कई बार क्या होता है, जब हम आगे बढ़ने जा रहे होते हैं, कुछ करना चाह रहे होते हैं, बट आपने कभी महसूस किया होगा कि एक अनसीन फोर्स है जो आपको फील हो रहा है, and that force is pulling you, that force is saying कि नहीं, रहने दो, don't do it, let it be, even though you want to do it but you don't do it. So all of this is coming कि एक कोई कहीं का कोई ऐसा कुछ, कोई मेमोरी है, कोई ऐसी एक्सपीरियंस आपकी सबकॉन्शियस में बैठी हुई है, आपकी सबकॉन्शियस
सबकॉन्शियस में फिट है, जो इस तरह का रिस्पॉन्स क्रिएट कर रही है, जो बता रही है कि शायद यू डोंट डिजर्व इट, ये ग्रोथ तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम इसको डिजर्व नहीं करते, यू आर नॉट वर्थ इट, और इवन यू कांट हैव इट, और एनीथिंग लाइक दैट. सो यहाँ पे पॉइंट ये है दैट क्वेश्चन योर सेल्फ, क्वेश्चन योर बिलीव्स अबाउट योर सेल्फ, that whatever I believe about myself, whatever people have said about me, is this really true, or is this just their opinion? And if it's an opinion and I don't want to keep it, what is it that I can do to let it go? अगर ये सिर्फ दूसरों का ओपिनियन है, ये आई हैव स्टार्टेड टू बिलीव, बट आई रिमेंबर कि मेरे लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जहाँ पे आई हैव एक्सपीरियंस द ऑपोजिट, आई हैव डन द ऑपोजिट ऑफ इट, बट सिंस दे हैव सेड इट, ये मेरे दिमाग में बैठा है, आई एम मेरी अट्रैक्शन पावर वहीं पे लिमिट हो जा रही है, मेरी सारी चीज़ें वहीं पे आके अटक जा रही हैं. तो इट्स टाइम टू आस्क योर सेल्फ कि हाउ कैन आई ओपन माई सेल्फ अप, how can I open myself up for another thing, for some other thing to believe? So yes, this was it for this video. I just wanted to end it like this कि आपके मन में एक सवाल हो, आप अपने आप से एक पूछो कि मैं जो अपने बारे में विश्वास करता हूँ, अपने बारे में जो मेरे बिलीफ सिस्टम्स हैं, क्या वो मेरे हैं, क्या वो मुझे पसंद है? अगर पसंद है, मेरे नहीं है, किसी और के भी हैं, then keep it, it's fine. But अगर आपके अपने नहीं हैं, किसी ने आपको दिए हैं, आपको पसंद भी नहीं है, तो it's time to let it go. And how to let it go, I'll tell you in the next video. So stay tuned for the next video. Next video में I'll tell you how to separate yourself from those belief systems. ये सारे जो मान्यताएं, ये सारी जो beliefs, ये सारे जो thoughts हमने अपने दिमाग में बसा के रखे हैं, जो शायद हमारे भी नहीं है, किसी और के हैं, उनको कैसे let go करना है. So see you in the next video. Take care. Bye bye.